हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे धर्म सुधार और प्रबोधन पाठ का प्रश्न उत्तर। प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में परम सत्य के बारे में क्या क्या कल्पनाएं थी। उत्तर है, मध्यकालीन भारत में परम सत्य के बारे में लोगों में अलग अलग मत थे। 8वीं सदी में हुए शंकराचार्य के अनुसार अंतिम सत्य एक ही है, जिसे उन्होंने ब्रह्मा कहा। उनके अनुसार बाकी सब मिथ्या है और सत्य तक पहुंचने के लिए हमें संसार त्याग कर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत से वेदांती शंकराचार्य के विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से प्रमुख थे 12वीं सदी के रामानुजाचार्य, जिनका मानना था कि अंतिम सत्य तो ईश्वर है, जो दुनिया की सृष्टि, पालन और विनाश करता है। इसके अलावा जीव भी है, जो उन ईश्वर में लीन होने के लिए आतुर है, और यह भक्ति के माध्यम से हो सकता है। प्रश्न दूसरा देखेंगे, भारत में धार्मिक विविधता का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। उत्तर देखिए, धार्मिक विविधताओं के कारण विविध संप्रदाय व पंथों को मानने वालों में आपस में बहस और वाद विवाद होता रहा। लोग एक दूसरे की बातें मान लेते थे, कभी कभी झगड़ा भी करते थे। इसके बावजूद भारत में विविधता बनी रही, क्योंकि इन धर्मों में कोई एक आधिकारिक केंद्र नहीं बना। हर व्यक्ति का अपना पंथ अपने अपने स्तर पर सही या गलत तय करने के लिए स्वतंत्र था। उनके सामने विविधता थी, जिससे वे अपनी ज़रूरत, अनुभव, रुचि और रुझान के अनुरूप अपना पंथ चुन सकते थे। प्रश्न तीसरा, जाति व्यवस्था ने किस प्रकार लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित किया होगा। उत्तर है, मध्यकाल में जाति व्यवस्था लगभग पूरे भारत में प्रभावशाली हो गई थी, जिसके कारण कौन धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा है, कौन मंदिरों में पूजा कर सकता है, यहाँ तक कि कौन मंदिर में प्रवेश कर सकता है, यह सब जाति और जन्म से निर्धारित होने लगा। आमतौर पर दलित जातियों व महिलाओं पर धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर सीमाओं को लांघने पर दंड दिया जाता था। इस प्रकार इन पाबंदियों से लोग, विशेषकर निम्न जाति एवं महिलाओं की धार्मिक स्वतंत्रता सीमित पर प्रतिबंध हो चुकी थी। प्रश्न चौथा देखेंगे अब हम। प्रश्न है, अकबर की धर्म सहिष्णु नीति के बनने के पीछे क्या कारण रहे होंगे। उत्तर देखिए, अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और इसके निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण है, अकबर का मानना था कि बादशाह ईश्वर का प्रतिनिधि है और जिस तरह ईश्वर अपनी कृपा हर धर्म के मनुष्यों एवं समान रूप से बरसाता है, उसी प्रकार बादशाह को भी किसी से धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। दूसरा है, अकबर अपनी प्रजा की शांति और समृद्धि चाहता था। वह कहता था कि बादशाह किसी एक धर्म के लोगों के लिए नहीं, बल्कि सभी धर्मों के लोगों के लिए है। तीसरा है, अकबर एक तरह का बुद्धिवादी था, जो परंपरागत अंधविश्वासी धर्म को स्वीकार नहीं करना चाहता था। वह चाहता था कि हर धर्म की अच्छाई को हम अपनी बुद्धि द्वारा पहचान कर स्वीकार करें और जो गलत लगता है उसे छोड़ दें। चौथा है, अकबर एक स्थायी साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था और वह जानता था कि बिना राजपूतों और हिंदुओं के समर्थन के स्थायी राज्य स्थापित नहीं किया जा सकता। अतः उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। प्रश्न पांचवा देखिए, कबीर जैसे विचारकों ने किस प्रकार धर्मों के घेरे से निकलकर ईश्वर भक्ति की बात की। उत्तर है, मध्यकाल में सामाजिक असमानता, भेदभाव, धार्मिक विविधता और वैचारिक टकराव के बीच नए धार्मिक आंदोलन शुरू हुए। इनमें कबीर प्रमुख थे। कबीर ने इस काल के विभिन्न धर्मों की रूढ़िवादिता को नकारा और यह बताने का प्रयास किया कि ईश्वर एक है और उस तक पहुंचने के लिए किसी कर्मकांड या मंदिर या मस्जिद की जरूरत नहीं है, केवल उसके प्रति असीम प्रेम और दूसरे मनुष्यों की पीड़ा को दूर करने के लिए प्रयास की जरूरत है। प्रश्न छठवां देखेंगे, महिला भक्तों की जीवनी से आपको क्या समानताएं और विभिन्नताएं दिखती है। देखिए, एक तरफ समानताएं लिखी है, दूसरी तरफ असमानताएं। समानता है, सभी महिला भक्तों ने समाज द्वारा स्थापित स्त्रियोचित व्यवहार की सीमाओं को बांधकर। दूसरा है, सभी महिलाओं ने ईश्वर के प्रति प्रेम का संदेश दिया। तीसरा है, सभी महिला भक्तों ने ब्रह्मांड, बाह्य आडंबरों, मूर्ति पूजा और कर्म कांडों की आलोचना की। सभी महिला भक्तों ने अपने परिवार का त्याग किया। अलका देवी ने अपने पति व परिवार को त्याग कर ईश्वर भक्ति को अपनाया।
दूसरा है लल्ला देव सूफी संतों के साथ मिलकर एकेश्वरवाद का प्रचार किया, जबकि अन्य दोनों महिलाओं ने स्वतंत्र रहकर प्रचार किया। तीसरा है मीराबाई विधवा महिला थी, फिर भी उन्होंने लोक लाज त्याग कर ईश्वर भक्ति प्रचार किया। चौथा है मीराबाई ने सामंतवादी अत्याचारों का विरोध किया। तो बच्चों, आज हम इसके आधे प्रश्न उत्तर देखेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको इसके बचे हुए प्रश्नों को बताऊंगी।